हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नाउन नंबर। अभी मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था तो आपको मैंने नाउन के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको नाउन केस पढ़ाया, नाउन जेंडर पढ़ाया। अब बारी है हमारी नाउन नंबर की। गाइस, नाउन नंबर होता क्या है? गाइस, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो नाउन नंबर होते हैं हमारे, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। नाउन के दो नंबर होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर, जिसको हम कहते हैं एक वचन। दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसको हम कहते हैं बहुवचन। सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है। तो सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। जो सिंगुलर नंबर होती है ना, मतलब कि एक वचन होता है, उसमें एक व्यक्ति की बात होती है। सिंगुलर नंबर में सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती है। दूसरा हमारा दिया है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। जो प्लूरल नंबर होते हैं उसमें एक से अधिक व्यक्तियों की बात होती है। एक से अधिक व्यक्तियों की बात होती है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल, यानी कि बहुवचन। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में भी दे रखा है। सिंगुलर नंबर दे रखा है बॉय, गर्ल, ट्री, कैट, ऑक्स, मैन, पेन, ईटीसी। बॉय लड़का, एक लड़का। गर्ल एक लड़की। ट्री एक पेड़। कैट एक बिल्ली। ऑक्स, मैन, पेन, ये सब एक वचन है। दूसरा देखो प्लूरल नंबर बहुवचन। देखो यहाँ पे लिखा बॉयज। बॉयज का मतलब एच लग गया ना, तो बहुत सारे लड़के हो गए, लिखा बॉयज, यहाँ पे प्लूरल बना दिया। गर्ल गर्ल्स हो गया यहाँ पे, मतलब बहुत सारी लड़कियां। ट्रीज पेड़, बहुत सारे पेड़। कैट बहुत सारी बिल्लियां। ऑक्स का यहाँ पे ऑक्सन हो गया। मैन का मैन हो गया। पेन का पेन्स हो गया, है ना, ईटीसी। इतनी चीजें यहाँ पे हो गई। अब जरा एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे नोट में दिया है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में होता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में होता है। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, उनके साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते, उनके साथ हम एस या एस नहीं लगा सकते। जैसे कि अनकाउंटेबल वाटर, क्या वाटर के साथ हम एस या एस लगा सकते हैं? गोल्ड, क्या गोल्ड के साथ हम एस या एस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके बाद होता है एडवाइस, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ हम एस नहीं लगा सकते। उसके बाद ये काउंटेबल, काउंटेबल में हमारा दिया है बॉय, पेन, डॉग, कैट, ये हमारे काउंटेबल को गिन सकते हैं। इनके साथ हम एस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बॉय बॉय का बॉयज कर सकते हैं, डॉग का डॉग्स कर सकते हैं, कैट का कैट्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में हम यहाँ पे एस या यस नहीं लगा सकते। यहाँ पे एस या यस नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो ये गलत माना जाएगा। अभी हमने आपको जाना सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है, कहां पे उसका यूज होता है। अब देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम के बारे में हम जान रहे हैं, कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि नंबर 1 में हमने यहाँ पे आपका दे रखा है कि सिंगुलर नाउन के अंत में समानता एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये तो वो है जिनके साथ मतलब कि समानता एस जोड़कर बनाया जाता है, कि जिसमें सिर्फ एस ही लगता है और कुछ नहीं लगता। इनको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमारा काउ, काउ का हमने काउस कर दिया, COWS एस लगा दिया। बुक का बुक्स कर दिया, डॉग का डॉग्स कर दिया। ये तो हो गई समानता वाली बात हो गई। दूसरे नंबर में लिखा है जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस, SH, SS, CH तथा एक्स रहे, उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में S, SH, SS, CH या एक्स रहे, उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि क्लास, अब आप क्लास में देख रहे हैं, हमने कहा था SS मतलब डबल एस। यहाँ CLA डबल एस, डबल एस आ गया तो इसके साथ क्या लगेगा? ES। क्या होगा? CLA डबल एस, देखिए आगे ES जोड़ दिया गया है। बॉक्स, हमने कहा था अगर अंत में एक्स आ जाए तो बॉक्स, बॉक्स का क्या हो गया? बॉक्सेस, इसमें ES जोड़ दिया गया। यहाँ पे लिखा बुश, बुश में SH, यहाँ भी SH दिया है कि अगर SH है तो भी यही करना है। बुश के साथ बुशेस, BUSH ES। अब अगर S आए तो भी ES लगाना है। GAS गैस, गैस के साथ क्या हो गया? गैसेस, GASES। उसके बाद यहाँ पे दिया वॉच, वॉच का क्या हो गया? वॉचेस। अगर वाक्य में लास्ट में CH भी आ रहा है, CH आ रहा है या SH आ रहा है तो भी हमें भी WACH ES हमारा जोड़ दिया गया, मतलब इसमें ES जुड़ेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में S, SH, SS, CH या X रहे, उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आप इसमें सिर्फ एस नहीं लगा सकते, इसमें प्लूरल जोड़कर इसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखा गया अपने क्लास में, क्लासेस हो गया,
बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, बुश का बुशेस हो गया, गैस का गैसेस हो गया, वॉच का वॉचेस हो गया। यहाँ पे वॉच का वॉचेस हो गया, वॉच का यहाँ पे वॉचेस हो गया। इतनी चीज याद है। तो ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में देखो सिर्फ उसमें एस जोड़ और इसमें ईएस जोड़ना था। कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा, कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ पे ईएस लगेगा, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। समझ रहे? आगे तीसरा नंबर देखिए, इसमें लिखा है कि जब नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नियम नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि जब नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही होंगे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल होते हैं। बाकी एबीसीडी में जितने भी बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। टोटल 26 होते हैं, उसमें से ए ई आई ओ, ये सिर्फ ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवेल होते हैं। जब नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़ दिया जाता है। यहां पे लिखा है लेडी, LADY लेडी। आप देख सकते हैं कि वाई के पहले ये है हमारा, ये हमारा वॉवेल नहीं है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। क्या है हमारा, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ वाई को हटाकर आईईएस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, लेडीज। दूसरा क्या है, स्टोरी, जहां पे आर हमारा कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ये भाई वॉवेल तो है नहीं, वॉवेल तो हमारा ए ई आई ओ यू यही होते हैं, तो वॉवेल तो है नहीं, इसलिए हमने वाई को हटाकर स्टोरी को स्टोरीज कर दिया। अब आर्मी का ये भी एम भी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्मी का आर्मीज हो गया, यानी कि वाई को हटाकर आईईएस यहां भी कर दिया। अब नियम नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, जब नाउन के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एक बार फिर से देखिए कि जब नाउन के अंत में वाई हो तथा वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि बॉय लिखा है, यहाँ पे बॉय लिखा है, अब आप देख रहे होंगे कि वाई से ठीक पहले ओ है, ओ तो हमारा वॉवेल होता है ना, ओ हमारा वॉवेल होता है, इसलिए हमने सिर्फ वाई के साथ एस जोड़ दिया और कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्ले, प्ले में जो ए है ना वाई से पहले, ये भी हमारा वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे भी हमने सिर्फ क्या किया है कि वाई के साथ एस जोड़ दिया गया है। प्रे में भी वाई के पहले वॉवेल तो प्लेस कर दिया, हॉलीडे में वाई के पहले ए है तो हमने हॉलीडेज में सिर्फ एस लगा दिया। अब यहाँ पे नियम नंबर 5 में क्या है, नियम नंबर 5 में दे रखा है कि जब नाउन के अंत में ओ शब्द ओ आए, जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि आप ये वाले देखिए, हीरो, अब यहाँ पे लास्ट में ओ आया, इससे पहले क्या है हमारा, ये है हमारा आर जो है, ओ से पहले जो हमारा आर आया है ये है हमारा कॉन्सोनेंट, ये है हमारा कॉन्सोनेंट। लेकिन कॉन्सोनेंट है इसीलिए हमने यहाँ पे कहा गया कि अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो ईएस लगाया जाता है, तो हमने यहाँ पे ओ से पहले आर था, हमारा कॉन्सोनेंट था, ओ से पहले आर है तो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे ईएस लगा दिया। आगे देखो यहाँ पे लिखा है मैंगो, ओ से पहले हमारा जी, जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, ये जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। भाई वॉवेल तो है नहीं, वॉवेल तो हमारा ए ई आई ओ यू यही होते हैं, लेकिन यहाँ ओ से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आया, इसलिए हमने यहाँ भी ईएस जोड़ दिया। ऐसे ही पोटैटो में ओ से पहले है टी और टी हमारा है कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया पोटैटोज और ओ के बाद ईएस जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ अपवाद होते हैं, ये कुछ हमारे अपवाद है। अपवाद क्या होते हैं, जैसे यहाँ फोटो लिखा है, यहाँ पे फोटो लिखा है, यहाँ पे भी लास्ट में ओ आया है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे ईएस नहीं लगा, क्या लगा, एस। यहाँ कैंटो, कैंटो में भी लास्ट में ओ आया है और ओ से पहले हमारा जो पी है वो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे हमारा हो गया कैंटोस। यहाँ पे हमारा था पियानो, पियानो में भी लास्ट में ओ आया और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हमारा हो गया पियानोज। यहाँ पे रेशियो, रेशियो के लास्ट में ओ आया है, रेशियो के लास्ट में ओ आया है, इसलिए हमारा हो गया रेशियोस। ये हमारे कुछ अपवाद होते हैं, ये हमारे कुछ अपवाद होते हैं जिनमें ये नियम फॉलो नहीं करते। जो अपवाद थे ये हमने आपके सामने लिख दिए, और बाकी कोई वर्ड अगर इस प्रकार आता है आपका,
इनको छोड़ के बाकी कोई अगर आपका इस प्रकार आता है कि ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आपको मिलता है तो उसके पहले आपको कॉन्सोनेंट मिलता है तो उसके बाद आप ईएसटी लगाएंगे, वो शब्द के बाद आप ईएसटी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हीरो मैंगोज, मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज हो गया। अब नंबर 6 में देखते हैं, जब कोई नाउन के अंत में ओ हो, यहाँ था कॉन्सोनेंट, यहाँ पे देखिएगा कि जब नाउन के अंत में ओ हो तथा ओ से पहले कोई वॉवेल आए, ओ से पहले कोई वॉवेल आए तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है रेडियो, RADIO, रेडियो, रेडियो का हमने कहा था रेडियोज, रेडियो में एस जोड़ दिया, क्या बन गया हमारा रेडियोज। यहाँ पे लिखा है बम्बो, बम्बो का हो गया बम्बोज, यहाँ पे एस लग गया। नीचे वाले में भी देखिए फोलियो, उसमें भी एस लग गया, इसमें भी एस लग गया। मतलब कि अगर ओ है, ओ से पहले कोई वॉवेल आया है, अगर ओ शब्द है उसके पहले कोई वॉवेल आया है तो उसके पहले और उसमें भी हम एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। नियम नंबर 7 को देखिए, यहाँ पे लिखा है जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हटाकर, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को हटाकर VES जोड़ दिया जाता है। जैसा कि हमारा दिया है नाइफ, क्या है ना ये एफ ई, यहाँ पे लास्ट में एफ ई आया तो हमने यहाँ में एफ ई को हटाकर VES जोड़ दिया, जैसे कि KNIVES, इसका सिंगुलर का प्लूरल ऐसे बनाया KNIVES, नाइट्स कर दिया। LIFE लाइफ, यहाँ पे भी लास्ट में एफ ई दिया है तो हमने उसको हटाकर VES जोड़ दिया, लाइफ LIVES। काफ, लास्ट में एफ था, मैंने कहा था FAIF, काफ, एफ को हटा के VES जोड़ दिया काफ। हाफ में एफ को हटाकर हाफ कर दिया HLVES। ऐसे ही 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या कह रहे हैं हमारे, 1 नंबर में कुछ नाउन्स का प्लूरल, कुछ नाउन्स का प्लूरल उनके आंतरिक वॉवेल के परिवर्तन से होता है। कुछ नाउन्स का प्लूरल उनके आंतरिक वॉवेल के परिवर्तन से होता है। जैसे क्या दिया मैन, यहाँ पे दिया है मैन। अब यहाँ पे कैसे परिवर्तन हो गया, यहाँ पे वॉवेल का परिवर्तन कैसे हुआ ये देखते हैं। यहाँ पे वॉवेल का परिवर्तन, ये भी हमारा वॉवेल है, VOWEL, ये वॉवेल है। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ ए को ई में चेंज कर दिया, परिवर्तन हो गया ना, ए का ई में चेंज हो गया। ये हमारा, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि कुछ नाउन्स का प्लूरल के आंतरिक वॉवेल के परिवर्तन से होता है। जैसे मैन का मैन होता है, ये वॉवेल था ए, यहाँ पे ई हो गया। फुट, FOOT, फुट का फीट हो गया, ओ हमारा वॉवेल होता है तो OT का डबल ई हो गया यहाँ पे फीट। टूथ, डबल टूथ का टीथ हो गया, डबल ओ, ये हमारा वॉवेल है ना ओ, टीथ हो गया, ई लग गया। माउस, MOUSE, माउस, माउस का माइस होता है, ओ की जगह आई बन गया और यूएसए की जगह सीई हो गया, माउस का माइस हो गया। उसके बाद हमारे लिखा लाउस, लाउस का ओ की जगह वॉवेल में परिवर्तन हुआ ना, आई हो गया, लाउस का लाइस हो गया। गूज, डबल ओ दिया ना, गूज, डबल ओ हट के यहां से गीज बन गया, GEE ऐसे, गूज का ये हो गया। रूल नंबर 9 में देखते हैं, लिखा है कुछ नाउन्स में EN लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ये 3 नाउन लिख रखे, ऑक्स, ऑक्स का आप सब जानते हैं कि ऑक्सन होता है, OXEN, मतलब इसमें आपका क्या होता है कि EN जोड़ दिया जाता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। ब्रदर, ब्रदर का हो गया ब्रदर। इनमें EN लगा के सब प्लूरल बनाई जाती है, हमारे सिंगुलर, ये हमारे प्लूरल, तो इनमें EN लगा के प्लूरल बनाए जाते हैं। अब नंबर 10 में देखिए, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स के लिए बोलते हैं जो 2 नाउन्स के योग से बने हुए, जो 2 नाउन के योग से बने हुए शब्द होते हैं उन्हें कंपाउंड नाउन कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कंपाउंड नाउन का प्लूरल उनके मुख्य शब्द के प्लूरल बनाने से होता है। मुख्य शब्द क्या होता है ये जानिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ में हमारा मुख्य शब्द क्या है, फादर, फादर ही तो है मुख्य शब्द। तो हम क्या करते हैं कि ये जो फादर है इसमें एस लगाया जाता है, जो हमारा मुख्य शब्द है ये हमारा जैसे कि मुख्य शब्द है तो इसमें हम एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा फादर इन लॉ, तो यहाँ पे हमने क्या किया फादर्स इन लॉ, यानी हमें जो मुख्य शब्द था फादर उसमें एस लगा के इन लॉ लगाते तो क्या हो गया फादर्स इन लॉ। यहाँ पे हमारा दिया है मदर इन लॉ, यहाँ पे क्या हमारा दिया मदर इन लॉ, तो हमने यहाँ पे क्या किया मदर में एस लगा के इन लॉ लगा दिया, मतलब कि मदर इन लॉ। यहाँ पे हमने क्या किया मदर में एस लगा के इन लॉ कर दिया, मदर्स इन लॉ। अभी हमने आपको नाउन नंबर के बारे में पढ़ाया, उसके बारे में बताया कैसे ये किए जाते, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं।
अब हमने आपकी होमवर्क दे रखा है, इसमें आपको सिंगुलर वर्ड है ये, इनको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। इतना आपका आज होमवर्क है, आपको जो समझ में आए हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, या हमने जो आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं, आपकी सभी परेशानियों का हल किया जाएगा। ये लिख रख के इनको होमवर्क में करना है। थैंक यू, जय हिंद।